अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों से जो गौर फिक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। माय टुडे टॉपिक इज एक्सीलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज आई टोल्ड acceleration. This is very important topic as well as concept of acceleration. That's why I need, but I say more need, especially both of you for attention. सबसे पहले हम I think कि you must hear and listen in your schools. Before read out the definition, I would like as well as prefer to go towards the diagrams and try my best level to understand each and everything related to the एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, ठीक है। और आपको भी पता लग जाएगा थोड़ी देर बाद कि वाई आई एम सेइंग, कि वाई आई वाज सेइंग। ओके, सपोज इससे पहले हमने पढ़ा था, बिल्कुल इसके जो लास्ट में पढ़ा था वेलोसिटी और स्पीड में हम क्या करते थे कि we want to know how a body is moving slow या fast। उसमें हम स्पीड निकालते थे। स्पीड एक जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती थी, ठीक। उसमें हम स्पीड मालूम करते थे कि हमारी जो स्पीड है वो कितनी है। तो हम क्या करते थे कि उसके अंदर जो हमारा जो डिस्टेंस होता था टाइम से इसको डिवाइड कर दिया करते थे, तो हमें एक स्पेसिफिक जो है स्पीड मालूम हो जाया करती थी। आफ्टर स्पीड हमने पढ़ा वेलोसिटी भी क्या है, सेम है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मकसद है डायरेक्शन, ठीक। तो उसमें हमें क्या होता था कि हमारे को जो है डायरेक्शन पता लग जाती थी, ठीक है। स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन पता लगती थी। यानी कि वेलोसिटी क्या हुई, वेलोसिटी गिव अस टोटल इंफॉर्मेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वो मोशन कर रहा है उसकी टोटल इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे को, ठीक है, ताकि हम जो है अपने डिजायर जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, ठीक है। उन दोनों में क्या हो रहा था, उन दोनों में हम क्या कर रहे थे, स्पीड को जो है स्पीड मालूम करना चाह रहे थे कि हमारी स्पीड कितनी है। एक में थी सिर्फ स्पीड थी और एक में हमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन मिल रही थी। हमें फार्मूले की तरफ नहीं जा रहा थी, ये पॉइंट समझाना है, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी का भी पता लग गया हमारे को, ठीक है, स्पीड विद द डायरेक्शन, आसान लफ्जों में, ठीक है। अब उससे आगे की जो कहानी वो ये है कि सपोज अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन को, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन कब पैदा होती है और किस तरह से एक्सेलरेशन होती है, इस बात को समझने की कोशिश करो। सबसे अहम जो पॉइंट है, ठीक है। सपोज मैं अपनी मिसाल लेता हूं, आई एम एट माई होम, आई वॉन्ट टू गो एट माई ऑफिस। जैसे हम हमेशा एज यूजुअली जाते हैं, तो मेरी जो गाड़ी है मेरे घर के पास खड़ी हुई है। घर के पास खड़ी हुई है, जब कोई चीज़ खड़ी हुई होती है तो मोशन हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता है, रेस्ट होती है। देखो, इस बहुत अटेंशन चाहिए समझने के लिए, बहुत अहम पॉइंट है ये, ठीक है। ये क्लिक करेगा आपको जो आएगा ये। कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो रेस्ट की हालत में है, स्टेशनरी हालत के अंदर है, इसका मकसद इट्स मीन्स कि इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर। अभी मेरी गाड़ी रेस्ट के अंदर है, ठीक है। अब जब रेस्ट में है और मैं जो है अपना ऑफिस की तरफ जाना चाह रहा हूं, और लाजमत है मेरी जो गाड़ी चलेगी तो एक डायरेक्शन होगी मेरे ऑफिस की, डायरेक्शन होगी मेरे ऑफिस की। जब डायरेक्शन होगी तो मैं क्या बोलूंगा, स्पीड बोलूंगा या वेलोसिटी बोलूंगा, वेलोसिटी बोलूंगा, क्योंकि जो अब मेरी जो गाड़ी चलेगी उसको
वो वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि हम एक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब मेरी गाड़ी रेस पर है, तो मैंने इसको बोला कि ये मेरी जो गाड़ी है रेस पर, इसका मतलब ये है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, ये क्या होगी, वेलोसिटी हो गई। ठीक है, मीटर का मकसद आपको ये पता है आपको। ठीक है, मीटर का मकसद क्या है, लेंथ का यूनिट है, और सेकंड क्यों आ गया, टाइम से मिलकर बन गया। तो मेरी जो स्टेप वेलोसिटी वो क्या है, 0 है, रेस पर हूं। अब मेरी गाड़ी लाजो, तो मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मैंने अपनी गाड़ी को स्पीड दी या उसका एक्सीलरेटर दबाया, ताकि मेरी गाड़ी मूव कर सके रोड के ऊपर। ठीक, अब मेरी गाड़ी 0 से स्टार्ट हुई और ऑफिस पहुंची। जब ऑफिस पे मेरी गाड़ी पहुंची तो मेरी जो गाड़ी की स्पीड थी वो थी 30 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मेरी गाड़ी की जो स्पीड थी वो क्या थी। ठीक है, स्टार्ट 0 से हुई और ये हुई। अब मेरी गाड़ी जो स्टार्ट हुई 0 से, अब लाजमी बात है कि मुझे गाड़ी तो 0 पे तो रखनी नहीं थी, मुझे गाड़ी को चलाना था ना। अब जो वेलोसिटी में जो तब्दीली आ रही है, तब्दीली कैसे आ रही है, 0 से स्टार्ट की और गाड़ी ने रोड पर मूव करना शुरू किया। गाड़ी ने मूव करना शुरू किया और मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई 0 से 30 मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, अब जो मेरी जो वेलोसिटी जो बढ़ी है, मेरी जो वेलोसिटी जो बढ़ी है 0 से बढ़ना शुरू हुई है। बीच का तो मुझे पता नहीं कहां पर करी, लेकिन जब मैंने गाड़ी को की तो मेरी गाड़ी की जो वेलोसिटी जो थी, मैंने देखा तो मेरे पे लिखा था कि 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मेरी वेलोसिटी आ रही थी। ठीक है, ठीक है, अब 0 से बढ़ के जो 30 पे आई है, या वाट एवर मैग्नीट्यूड, जो भी दूसरा मैग्नीट्यूड हो, 0 से बढ़कर किसी एक जो इंक्रीज हुई है, जो मेरी स्पीड या जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, ये जो इंक्रीज हुई है, ठीक है, इसका नाम ही एक्सेलरेशन। स्पीड का बढ़ जाना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। स्पीड तो बढ़ेगी ना। अच्छा, एक्सेलरेशन का कतई मकसद ये नहीं है कि आपने एक्सेलरेटर को दबा दिया, ये ध्यान में रखिएगा, पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज द नॉट मीनिंग ऑफ टू स्पीड अप योर व्हीकल। एक्सेलरेशन का कतई मकसद क्या नहीं है, स्पीड को बढ़ाना या एक्सेलरेटर पाँव पे एक्सेलरेटर देकर गाड़ी को तेज भगाना, ये नहीं है। तो फिर क्या है, एक मिसाल पढ़ते। ये तो हो गई पहली कंडीशन। इस कंडीशन में मैंने बताया कि 0 से जो भी व्हीकल 0 से स्टार्ट होगी और जो उसकी फाइनल, इसको मैंने लिया फाइनल वेलोसिटी जो होगी, यहां बढ़ी है। इस कंडीशन में क्या हुई है, बढ़ी है। और मैंने क्या बोला आपको कि एक्सेलरेशन का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि स्पीड का हो जाना। ठीक है, अब यहां रुकिएगा। ठीक है, अब दूसरी मिसाल लेते हैं। मैं स्पीड में आ रहा हूं, मैं अपनी गाड़ी के अंदर स्पीड से आ रहा हूं, मैं अपनी गाड़ी के अंदर स्पीड से आ रहा हूं, जैसे लोग जा रहे होते हैं। जब मेरी गाड़ी स्पीड के अंदर है, जब मेरी गाड़ी स्पीड के अंदर है, तो मेरी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये रेस्ट में थी, ये रेस्ट में थी, ये रेस्ट में नहीं है, ये तो चलती हुई गाड़ी है। अब जब चलती हुई गाड़ी होगी, कोई भी गाड़ी चल रही होगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, देखो जल्दी, मुझे नंबर कम आता है यार।
चलिए ना। हाँ, तो मैं कहां पर था? एक तो मैंने ये मैंने जो है कंडीशन बता दी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं। दूसरी कंडीशन में ये है कि एक मैं अपनी गाड़ी को स्पीड से ड्राइव करता हुआ लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही है, मुस्तकिल चल रही है, मुस्तकिल गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो मेरी जो गाड़ी की जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। जो गाड़ी चल रही होती है तो उसकी वेलोसिटी तो ज़्यादा होगी ना। वेलोसिटी क्या है? स्पीड है। वेलोसिटी स्पीड है ना, ठीक है। तो मेरी गाड़ी की क्या है? 1 मिनट के अंदर 10 मीटर, 1 सेकंड, सॉरी 1 सेकंड में 10 सेकंड है, चलती हुई आ रही है। आगे क्या हुआ कि यहां आ गया एक स्पीड ब्रेकर आ गया। वहां मैंने क्या किया कि मैंने यूज किए ब्रेक। जब मैंने ब्रेक यूज किए तो मेरी गाड़ी हो गई स्लो डाउन। जब स्लो डाउन हो गई तो मैंने अपनी जो वेलोसिटी देखी, या मैं वहां रुक गया, तो मेरी वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या हो गई, या मैं रुका 5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर एक्सेलरेशन का मतलब अगर ये होता कि आपने पाँव एक्सेलरेटर पर रख दिया और स्पीड दे दी, तो मान लेते कि भाई ये एक्सेलरेटर है। यहां पर क्या हो रही है? स्पीड कम हो रही है, तो यहां भी एक्सेलरेशन क्या हो गई? प्रोड्यूस हो गई, पैदा हो गई। नहीं, अब इसकी डेफिनेशन ये हो गई, किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी वक्त के अंदर रहते हुए उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ जाए या कम हो जाए, ठीक है। उसकी किसी भी बॉडी की वक्त में, क्योंकि सारा काम तो वक्त के अंदर हो रहा है, वक्त के अंदर रहते हुए किसी भी बॉडी की वेलोसिटी या तो बढ़ जाए या कम हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। क्या बोल रहा है? चेंजिंग इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली इन अ यूनिट टाइम, टाइम के रहते हुए, टाइम के छोटे से यूनिट में, यानी यूनिट क्या हो गया? सेकंड। टाइम के छोटे से छोटे यूनिट में वेलोसिटी तब्दील हो रही है, इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो जो मैंने सम अप किया वो ये किया कि एक्सेलरेशन से मुराद ये हो गया, कोई भी बॉडी की वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, यानी एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, और अगर बॉडी के अंदर वेलोसिटी कम हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ये दो तरीके हो गए। और एक तरीका और है, एक तरीका क्या है? एक और कंडीशन है जिसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाती है कि आपकी स्पीड भी कम नहीं हो रही, आपकी वेलोसिटी भी कम नहीं हो रही, आपकी वेलोसिटी भी ज्यादा नहीं हो रही। अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन पहले आप नॉर्थ जा रहे हैं, नॉर्थ से आप क्या हो गया? ईस्ट की तरफ हो गए, या नॉर्थ से आप साउथ हो गए, या साउथ से आप वेस्ट हो गए। अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तब भी क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो मैंने सम अप क्या किया? देयर आर 3 वेज, 3 तरीके होते हैं एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस होने के अंदर। कौन कौन से तरीके होते हैं? कि वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज, और चेंज द डायरेक्शन। अगर आपकी डायरेक्शन तब्दील हो जाती है, स्पीड कम नहीं होती, वेलोसिटी कम नहीं होती, वेलोसिटी ज्यादा नहीं बढ़ती है, तो इन तीनों सूरतों में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा, ये तो एक बोल, ठीक है।
इन केस अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी से और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा यानी बढ़ रही है, जीरो से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक। इन केस आपकी इनिशियल वेलोसिटी अगर ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी आपकी कम हो रही है, इन केस ऑफ अप्लाई द ब्रेक्स, ब्रेक को आपने अप्लाई किया, उस सूरत में अगर आपकी कम हो गई तो उसका नाम होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसका एक नाम हो रहा है डीसेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, मैं आगे नया एक और लोगों का टॉपिक उस पर हम करेंगे बात। ठीक है, फिर ठीक है। तो क्या हो गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन, और दूसरा नाम क्या इसका? हाँ, मैं बल्कि लिख देता हूं। ठीक है, ये हो गया डीसेलरेशन बराबर है रिटार्डेशन। ठीक है, तो आपको इन दोनों जो वर्ड्स हैं इनसे आपको वास्ता पड़ेगा। इन दोनों का मकसद यही है कि जब आपकी वेलोसिटी नेगेटिव जा रही हो, ठीक है, जब आपकी वेलोसिटी नेगेटिव जा रही हो, जब हम इसकी सोल्व करेंगे देन जो है फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट है वहां पर अप्लाई होगा। समझ में आ गई? अपना मूव करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई डायग्राम के तौर पे हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसकी आते हैं मैथमेटिकल तरीके से इसको कैसे डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला है, इसका सिंबल है वो है ए के पर एरो। एरो से मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन बताता है। ए फॉर एक्सेलरेशन, और छोटा आता है, स्मॉल ए स्मॉल होता है। ठीक है, इसका फार्मूला है, ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में तब्दीली आ रही होती है, वेलोसिटी में तब्दीली आ रही होती है अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम थोड़ा, ये तो हो गया हमारा इंग्लिश वर्डिंग के अंदर। अब ये क्या आएगा? ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? बराबर है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक, ये क्या है? ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम इसमें आपस में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, आपस में कर देंगे। उसके बाद जो वैल्यूज आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? टाइम से। एक ही तरीका हो गया। ठीक है, और एक इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया है, इसको अंदर डेल्टा। डेल्टा का मतलब तब्दीली, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी का जो यूनिट वो क्या है? मीटर। ठीक है, और ये किसका है? ये टाइम का हो गया। ठीक है, ये वेलोसिटी का है और ये टाइम का है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो था ये इसका आ गया मीटर पर सेकंड। एक मिनट आना भूल गया। ये वेलोसिटी का क्या हो गया? ये तरफ देखिएगा जरा आप। ठीक है, वेलोसिटी किससे मिलकर बन रही होती है? वेलोसिटी किससे मिलकर बन रही होती है? मीटर और टाइम से। तो मीटर टाइम आ गया, यह पॉइंट देखिएगा आप। ठीक है, यह हो गया वेलोसिटी का। ठीक है, मीटर पर टाइम। ठीक है, यह आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि इसके ऊपर जो है जो पावर 2 आती है, एक्सेलरेशन की पावर क्या है? 2 है। कितनी है? 2 है। तो वो 2 कैसे आती है? एक तो हो गई, एक ये वाली तो हो गई, ये जो हो गई ये किसकी हो गई? मीटर पर सेकंड किसकी हो गई? वेलोसिटी की। वेलोसिटी जब बनती टाइम से मिलकर बनती है ना। ठीक है, अब ये आ गई मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, और ये किसका आ गया? टाइम किसका आ गया? एक्सेलरेशन का टाइम आ गया। ठीक है, ये टाइम जो है, ये टाइम इसके साथ ये टाइम हमने क्या किया? ये वाला ऊपर आ गया। जब ये ऊपर से आया तो ये क्या किया? क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, ये वाला टाइम है नहीं, यहाँ ऊपर आया तो -1 आ गया, क्योंकि माइनस में वैल्यू पावर दिखाना पड़ती है और पॉजिटिव में पावर को शो नहीं करते। ठीक है, अब ये यहाँ गया और ये यहाँ गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन गई है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आगे डिस्कस करेंगे चलना। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन के ऊपर डबल जो स्क्वायर आ रहा होता है, तो एक तो होता है, किसका होता है? एक होता है वेलोसिटी का, और एक खुद इसके फार्मूले का होता है टाइम का। जब दोनों आपस के अंदर जब ये जो ना टाइम मिलते हैं तो फिर टाइम क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ठीक है,
तो ये था इसका एक्सेलरेशन का सिंबल, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसा नहीं है, तो यहीं वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। आई होप कि एडमिशन आपको भी मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन इनबॉक्स मी, इंशाल्लाह आई वुड रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।